Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, उसे जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी आंखें नम हो गई, मेरे दिल को छू गई ये कहानी। आई एम श्योर आपके दिल को भी ये ज़रूर छू लेगी। फ्रेंड्स, आज की कहानी मारिया की है, जो लंदन की रहने वाली है। मारिया लिखती है कि मैं सबसे पहले रोंडा मैम को द सीक्रेट के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हालांकि मैंने ये बुक इन दिनों ही पढ़ी है, पर फिर भी मैं द सीक्रेट को हमेशा से जानती थी। कई बार मैंने इसे अपनी आस्था या भरोसा कहा, पर अब इसे पढ़कर मुझे सब कुछ और भी क्लियर हो गया है। बुक पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी को रचा है, तैयार किया है, सजाया है अपनी सोच के द्वारा। मैं जब 7 साल की बच्ची थी, तब हम बहुत अमीर नहीं थे। मेरे पापा कड़ी मेहनत करते थे हमें अच्छा जीवन देने के लिए। मेरे पापा जब सुबह मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तब रास्ते में मुझसे पूछते, तुम्हें क्या चाहिए? बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छे कपड़े, बाहर घूमने जाना है ना? और बेटा, ये सब कुछ यूं ही नहीं मिलता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें भी मन लगाकर पढ़ाई करनी है। सच कहूँ तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी। पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, पर फिर भी मैं अपने पापा से यही कहती, पापा देखना, मेरे पास सब कुछ होगा, मैं सब कुछ हासिल कर लूँगी। हम दोनों के बीच इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती रहती। मैं नहीं जानती थी कि कैसे और क्यों, पर मैं इतना ज़रूर जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियां हो सकती हैं, पर पैसों की कभी भी मुझे कोई कमी नहीं होगी। बाद में मैंने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई की और ज़िंदगी में पहली बार सिर्फ कॉलेज में आकर मैंने इसकी प्रैक्टिस करने भर की जितनी ही पढ़ाई की थी। मैंने साइकोलॉजी की प्रैक्टिस अपने घर के पास ही एक ऑटिस्टिक बच्चों का स्कूल था, उसमें की थी। फ्रेंड्स, ऑटिस्टिक बच्चों का दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है और उन्हें ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। वे बहुत ही स्पेशल बच्चे होते हैं। यहाँ मैंने लंबे अरसे तक काम किया था और इसी दौरान मैं इमेजिन करती कि कैसा लगेगा एक ऑटिस्टिक बच्चे को पालना, कैसा फील होगा एज ए पेरेंट। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी ऐसा विजुलाइज़ करने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ऐसे बच्चों की देखभाल करना जानती थी। कुछ सालों बाद लंदन में रहते हुए मुझे एक बेटा हुआ और वो जब 10 महीने का हुआ, तब तक मैं जान चुकी थी कि वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। किसी ने मेरा विश्वास ही नहीं किया और जब वो 2 साल का हुआ, तब हमें पता चला कि वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो मैं शुरू से ही जानती थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मैं हर एक से नाराज़ थी, भगवान और अपनी ज़िंदगी से गुस्सा थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी सोचकर कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है।
मैंने कभी भी अपने बच्चे की ऐसी ज़िंदगी नहीं चाही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को क्यों मिल रही है। मैंने हमेशा एक क्यूट बच्चा चाहा था। हाँ, वो क्यूट तो बहुत है, उसकी आंखें भी ब्लू है, पर वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि दोनों ही चीज़ें मैंने ही मैनिफेस्ट की है अपने बच्चे के लिए। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। फ्रेंड्स, याद है मारिया जब ऑटिस्टिक बच्चों की देखभाल करती थी तो वो खुद के लिए भी इमेजिन करती थी कि कैसा फील होगा ऐसे बच्चों की देखभाल करना एज अ पेरेंट। उसने तो बस यूं ही सोच लिया था, उसने खुद के लिए थोड़ी ऐसा चाहा था। पर फिर भी देखिए, यूनिवर्स ने उसे सच में ऐसे बच्चे का पेरेंट बना ही दिया। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, सोच समझकर सोचिए और सोच समझकर बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। वो सिर्फ हमारी भावनाओं को रिस्पॉन्स देते हैं। मारिया कहती है, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने अपने पापा को इस बारे में सब कुछ बताया। पापा ने मुझे बहुत गुस्सा किया और कहा कि मारिया, तुम्हें सब कुछ मिला है जो तुम चाहती थी, जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। अब तुमने ही सब कुछ ठीक करना है। अपने बेटे की मदद करो। इतना सुनते ही मैं जैसे एकदम नींद से जाग गई। खुद को मैंने हिम्मत दी कि हाँ, मैं इसे ज़रूर ठीक कर दूंगी और अपने बच्चे को ठीक करने के लिए मुझे उसे न्यूयॉर्क ले जाना होगा। वहाँ उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगी। हम यहाँ लंदन में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, पर अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि हमें न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मैंने अब तक उनसे कुछ भी नहीं कहा था जो मैं चाहती थी। हम 11 साल से यहाँ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। मेरा बेटा उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ मैंने सोचा था, और उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। थैंक गॉड, मेरे पापा ने मुझे नींद से जगाया था कि तुम ही अपने बेटे की मदद कर सकती हो। मुझे अब भी अच्छे से याद है कैसे मैं विजुलाइज करती कि मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है और वो ठीक हो रहा है। मैंने हमेशा भगवान और यूनिवर्स पर भरोसा किया कि न्यूयॉर्क जाकर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। हम सब बहुत खुश हैं। मुझे एक प्यारी बेटी भी हुई है। ये एकदम नॉर्मल है। अब हमने तय किया कि न्यूयॉर्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर फिर भी इसे गुड बाय कहकर लंदन वापस जाने का वक्त आ गया है। मैंने हमेशा खुद को लंदन में रहते हुए ही इमेजिन किया है। मैं मानती हूँ कि लंदन मेरे दोनों बच्चों के लिए बेस्ट जगह है। मेरी बेटी ऑक्सफोर्ड जाएगी। मैंने अभी यही चाहा है और मैं इसे लेट गो कर रही हूँ रिसीव करने के लिए। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, मारिया की ज़िंदगी में कितना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना भरोसा यूनिवर्स पर और भगवान पर हमेशा बनाए रखा, और
उसके भरोसे की, उसके विश्वास की जीत हुई। उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फ्रेंड्स, आप भी अपनी ज़िंदगी में हर कुछ पा सकते हो, अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल कर सकते हो। ज़रूरत है सिर्फ भगवान और यूनिवर्स पर भरोसा करने की, विश्वास करने की। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।